वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 20 अक्टूबर 2020। 20 अक्टूबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल के अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। यही वो भारतीय महिला ऐश्वर्या श्रीधर हैं जिनको हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ऐश्वर्या श्रीधर की फोटो ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष नामित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अपने देश भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के कार्यकारी समूह गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने फैमिली क्रेडिट कार्ड बाय सिटी शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में मास्टर कार्ड और सिटी बैंक इंडिया ने मिलकर फैमिली क्रेडिट कार्ड बाय सिटी शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब सिटी बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 16 जून 1812 में हुई थी और सिटी बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और मास्टर कार्ड की बात है तो इसकी स्थापना 16 दिसंबर 1966 में हुई थी और मास्टर कार्ड का मुख्यालय हैरिसन न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य से एक मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र से एक मीठे पानी की छोटी मछली सिस्तूरा हिरण्यकेशी की खोज की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस शहर के भारतीय वायुसेना अस्पताल को 2019 के लिए दूसरे सबसे कमांड अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में कमांड अस्पताल पूर्वी कमान कोलकाता को 2019 के लिए दूसरे सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा सर्वश्रेष्ठ और द्वितीय सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पतालों के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी प्रदान की गई है। कमांड अस्पताल वायुसेना में बेंगलुरु और कमांड अस्पताल पूर्वी कमान कोलकाता को क्रमशः 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ और दूसरा सर्वश्रेष्ठ कमांड अस्पताल चुना गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने निम्न में से किसके साथ अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने IIT दिल्ली और DRDO के साथ मिलकर अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय पुलिस रिजल्ट यानी CRPF ने IIT दिल्ली और DRDO और संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र
JATC, DRDO और IIT दिल्ली की संयुक्त पहल के साथ सहयोग किया है। यह इसके माध्यम से अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस संबंध में CRPF और दो प्रमुख संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब DRDO की बात है तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और DRDO का मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और DRDO के वर्तमान समय में प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में HDFC बैंक और अमेजन के बीच साझेदारी के हिस्से के रूप में बैंक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान अमेजन पर कितने प्रतिशत की तत्काल छूट देगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में HDFC बैंक और अमेजन के बीच एक साझेदारी के हिस्से के रूप में बैंक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान अमेजन पर 10% की तत्काल छूट देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब HDFC बैंक की बात है तो HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और HDFC बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और HDFC बैंक के MD एंड CEO हैं आदित्य पुरी। अब अमेजन के साथ यह साझेदारी हुई है तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और अमेजन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और अमेजन के वर्तमान समय में संस्थापक हैं जेफ बेजोस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने किस क्षेत्र में एक संयुक्त निगरानी पर चर्चा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारत और नीदरलैंड ने ई स्वास्थ्य क्षेत्र के एक संयुक्त निगरानी पर चर्चा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब नीदरलैंड की बात है तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड की मुद्रा यूरो है और नीदरलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने उबर के साथ साझेदारी की घोषणा की है जो उसको उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में स्वीकृति करेगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उबर के साथ अमेजन पे की साझेदारी की घोषणा हुई है जो उबर ऐप पर भुगतान विकल्प के रूप में अमेजन पे को स्वीकृति देगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब उबर की बात है तो उबर की स्थापना मार्च 2009 में हुई थी और उबर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है और उबर के वर्तमान समय में CEO खसरो शाही हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेट सितारों के साथ टीम भारत पे अभिनीति अपने उच्च प्रभाव वाले टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत पे ने 11 क्रिकेट सितारों के साथ टीम भारत पे अभिनीति अपने उच्च प्रभाव वाले टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारत पे ने 11 क्रिकेट सितारों के साथ टीम भारत पे अभिनीति अपने उच्च प्रभाव वाले टीम को शुरू करने की घोषणा की है। टीवी श्रृंखला को पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित किया गया है और यह हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ खड़े का संदेश देती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए न्यूजीलैंड ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और न्यूजीलैंड के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जैकिंडा ऑर्डन है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में IIT जोधपुर के अस्थायी परिसर में नवाचार और उस्मायन केंद्र और खेल परिसर का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में IIT जोधपुर के अस्थायी परिसर में नवाचार और उस्मायन केंद्र और खेल परिसर का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में जोधपुर में 2 केंद्रों का उद्घाटन किया है। ये आईआईटी जोधपुर के अस्थायी परिसर में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।